देखिए न्यू बिग पिक्चर अंधकारमय का चक्रव्यूह संडे सुबह 11:30 बजे सिर्फ पोगो पर। वो तुम कितने स्लो हो श्याम। बोलो बोलो अब कौन स्लो है? हाँ शाम को तो मैं ये कौन सा भाग है जंगल का? मुझे भी ये पहले कभी नहीं दिखा। बॉल वहाँ है। जाओ मेरे रास्ते से हटो, मैं उस बॉल को मारने वाला हूँ। हमारी बॉल तो खराब हो गई। बीनू कुछ करो ना। बॉल का नाम लिया और बॉल हाजिर है। लो शाम, मिल गई असली बॉल। वाह, ये तो बिल्कुल मेरे मोबाइल के गेम जैसी लग रही है। और कितनी अनोखी भी है। और ये जिस तरह टेढ़ी मेढ़ी यहाँ वहाँ जाती है, इससे तो खेलने में और भी मजा आएगा। वाह, ये तो एक नया गेम बन गया। हम इस गेम को कहेंगे कलरी बॉल। मैं हूँ ही। ऊपर उठने से पहले ही नीचे गिर गए। उस अजीब सी आने वाली रोशनी की तरफ। तुम सब रुके रहो, मैं देखने जा रहा हूँ वो अजीब सी रोशनी कहाँ से आ रही है। रोशनी इस बॉल से आ रही थी। कितनी सुंदर बॉल है। कहाँ से लाए होंगे ये लोग? पता नहीं। उन्नी, उन्नी तेरे सर पे मेंढक है। मेरे सर पे मेंढक, मेरे सर पे मेंढक। ये तुम लोग क्या खेल रहे हो? ये कलरी बॉल है। बहुत ही मजेदार गेम है। कितनी बचकानी है ये। गेम में कोई खतरा हो, चुनौती हो तो मजा आए। हमारे गेम को बकवास मत कहो। रहने दो, तुम इस गेम में तो एक भी पॉइंट नहीं बना पाओगे। चलो देखते हैं कौन कितने पॉइंट्स बनाता है। जितना सोचा था उतना आसान नहीं है ये कलरी बॉल खेलना। शाम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बीनू ने तो हमें खेल के इस पहलू के बारे में बताया ही नहीं। ये तो मेरे लिए भी एक पहेली है। ये सब क्या हो रहा है? गुरुजी, हम इन हथियारों की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज के त्योहार में हथियारों का खास महत्व है। कई सालों पहले जब काली परछाइयां हर तरफ अंधेरा फैला रही थी, कलरी के 10 वीर योद्धाओं ने अपने बल और दिव्य हथियारों से परछाइयों का नाश करके उजाला किया। और फिर वो 10 दिव्य हथियार, उनका क्या हुआ? बताता हूँ।
ये तो सिर्फ एक है, बाकी का है। उन योद्धाओं ने उन 10 दिव्य हथियारों को एकत्रित करके एक जादुई लाठी बनाई। वाह, यानी कि 10 दिव्य हथियारों की ताकत वाली एक लाठी। मुझे अभी इसी वक्त आपसे बात करनी है। तुम त्योहार की तैयारियां करो। वीटा गुरुकुल तो गया ही, साथ में पालन गुरुकुल भी हाथ से निकल गया। क्या मांगने आए हो? पालन का गुरुकुल। बदले में क्या दोगे? जो चाहिए हो। मुझे आजादी चाहिए। वो दिव्य हथियार, उसका नाश ही मेरी आजादी की चाबी है। सबसे पुराना गुरुकुल यानी कि पालन का गुरुकुल। मैं लाकर दूंगा तुम्हें वो हथियार। मैं उस गुरुकुल से इतनी आसानी से हथियार नहीं ला सकता। ये तुम्हारी मदद करेगा। इसे पहनते ही तुम मनचाहा रूप ले पाओगे। रुक जाओ बेवकूफ, इसे तुम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। सोच समझ कर रूप चुनना, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। समझ गया। मेरे सैनिक तुम्हारी मदद करेंगे। अब वो गुरुकुल मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सुन ली मैंने आपकी। वीटा, ऐसी बात है तो इस बहस को यही खत्म करते हैं ना। हाँ, मैं भी तंग आ गया हूँ अब। अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ कलरीपुरम छोड़कर। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो बच्चों। मैंने अप्पा को कभी इतना उदास होते हुए नहीं देखा। हमें गुरु वीटा को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेखा, अप्पा, मुझे नहीं जाना यहाँ से। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। प्लीज आप मत जाइए ना, रुक जाइए ना। ओहो, क्या मुसीबत है। ये देखिए, इन मासूम बच्चों के चेहरे को देखिए। अगर आप चले गए तो इनका क्या होगा? आपके जाने से उनको बहुत दुख होगा। सुनिए तो। अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। तुम ही कर लो, मेरा तो कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। वीटा जी कैसे? अरे पर कोई ये तो बताओ, अचानक वापस कैसे आ गए? ढूंढ क्या रहे हैं? अप्पा प्लीज सुनिए ना, रुक जाते हैं ना अप्पा। चुपचाप बैठ जाओ मनी। आइडिया। रोकिए, जल्दी जल्दी रोकिए। टॉयलेट जाना है अप्पा। क्या मुसीबत है? जल्दी जाओ और वापस आओ। हो गया कि नहीं? मनी रुको। अब उन्होंने जेब से एक पत्थर निकाला है, काला चमकता हुआ। हाँ, रुकिए तो। जाओ। मजा आ गया ना? अरे क्यों खींच रहे हो? हाँ देखो। अब हमें फूल कैसे मिलेंगे? वाह मीनू।
अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो जल्दी, उस भीनू और उसके चमचों को हमसे ज्यादा फूल इकट्ठा करने मत देना। जल्दी सब तालाब से बाहर निकलो। राका, हमारे पास तो फूल है ही नहीं। राका, अब हम क्या करेंगे? जीतेंगे तो अब भी हम ही। देखते जा राका क्या करता है। वाह राका, क्या फैंटास्टिक रास्ता निकाला है। देखिए गुरुजी, हम कितने सारे फूल ले आए। अरे मेरे बच्चे सबसे ज्यादा फूल लेकर आएंगे। रुक जाओ मीना, उठे तो मैं। लड़ने का कोई फायदा नहीं। अरे वाह, शाबाश बच्चों, तुम्हारे बच्चे वाकई बहुत सारे फूल लाए। हम सारे कलरीपुरम के वासी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जल्दी चलो लंगोट, सारा दिन इन गुड्डे गुड्डियों में उलझे रहोगे। सॉरी लंगोट, हमने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। अब लंगोट को अकेले खेलना पड़ेगा। हम तुम्हें इसके बदले कोई और खिलौना दे देंगे। हाँ हाँ, जो तुम मांगोगे। तुमने मेरा गुड्डा तोड़ा तो अब मुझे लाल नारियल ला कर दो, मेरा फेवरेट। तुम्हें जितने लाल नारियल चाहिए हम लाकर देंगे। बस ये बताओ कि ये लाल नारियल मिलते कहाँ हैं? ज्यादा दूर नहीं, बस जंगल में। आ जाओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। ये क्या है?
से देखो, ये गुदगुदी घास उस भवरे को कुछ भी नहीं कर रही है। देखो, अभी सिर्फ आधा काम हुआ है। अब तो हमें लाल नारियल लेकर वापस भी जाना है। वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लाल नारियल मिल गए। छोड़ो मुझे, छोड़ो! मैंने कहा छोड़ो मुझे। ओ बीनू, तो गुरुजी हमें अंदर आने से रोक क्यों रहे थे? तो तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें मुसीबत में डाल ही दिया। मैंने तुम्हें इस कमरे में आने से मना किया था ताकि तुम अपने आप पर काबू करना सीख सको। कलरी सीखने के लिए अपने आप पर संयम रखना बहुत जरूरी है। सॉरी अप्पा। सॉरी गुरुजी। बच्चों ने देख लिया कि ये कमरा खाली है। अब वो यहाँ वापस नहीं आएंगे। सॉरी गुरुजी, मैं पूरी कोशिश कर रहा था ध्यान लगाने की, मगर वो। तो ये बताओ, कल सुबह नाश्ते में तुमने क्या खाया था? कल सुबह तो हमने नाश्ते में इडली खाई थी। नहीं, इडली नहीं, वड़ा। नहीं इडली, नहीं वड़ा, नहीं इडली। तो लक्कड़ बंदर कहीं के हमने इडली खाई थी, समझे? सभी इस कंगन को पकड़ेंगे। अब सब अपनी आंखें बंद करेंगे और उन्नी और अमी, तुम दोनों कल के नाश्ते के बारे में ध्यान लगाने की कोशिश करो। हमने कल नाश्ते में उपमा खाया था। तो क्या मैं इसे आपकी तरह कर पाऊंगा? बिल्कुल, मगर पहले मेडिटेशन में माहिर होना पड़ेगा। आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। चलो ना बीनू, खेलने चलते हैं। हाँ? नहीं, अभी नहीं, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बीनू, चलो हमें मार्केट से सामान लाना है। नहीं मीना, अभी नहीं। बीनू, शाम तुम भी? हाँ? बीनू देखना, मम्मी ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है। मेरा फेवरेट टी शर्ट, अब ये सीडीज, कॉमिक्स, चॉकलेट्स, देखना।
हे, ये क्या है? मेरी मम्मी मुझे प्यार से चूहा बुलाती थी, इसलिए ये चूहे का कॉस्ट्यूम लेकर आई थी। चूहा शाम। हाँ, ये हमारा सीक्रेट है और सीक्रेट ही रहेगा। ये जगह मेडिटेशन के लिए सही नहीं है, कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, मेरी चूहे वाली फोटो कहाँ गई? कहीं मीनू तो नहीं उसे ले गया? हाँ? ये तो शाम है ना? शाम नहीं, चूहा। लेखा, अब हम उसे उसकी फोटो वापस दे देते हैं। दे तो देंगे, पर थोड़ा मजा लेने के बाद। ये सही इलाका है। यहाँ ताड़ के पत्ते चुटकी बजाते ही मिल जाएंगे। अरे हाँ देख, श्याम, ये पेड़ तो गुरु वीटा के आंगन में है। इस पेड़ के पत्ते तोड़ना यानी पंगा लेना, सोच ले। कोई गड़बड़ नहीं होगी बीनू, तू रुक। अब क्या करेंगे? घबराओ मत, मैं इन पत्तों को। हाँ हाँ, चुटकी बजाते ही ले आओगे। ये तुम पहले भी 10 बार कह चुके हो, अब कुछ करके दिखाओ। हाँ हाँ हाँ। मुझे देखना ही है कि उस कमरे के अंदर क्या है, और वो हम जरूर देख कर रहेंगे। पर गुरुजी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और मीना को तो। अरे क्यों डरता है, उन्हें नहीं पता चलेगा। गुरुजी अपने किसी दोस्त को मिलने गए हैं। हाँ, ये सही मौका है। हमें अभी काम पर लग जाना चाहिए। मिशन सीक्रेट रूम शुरू। हाँ? ये बच्चे आजकल जंगल के उन हिस्सों में जा रहे हैं, इससे पहले कि इनकी जिज्ञासा इन्हें किसी मुसीबत में डाल दे, मुझे कुछ करना होगा। ये ठीक रहेगा। तो तुम सब मेरे पीछे यहाँ आ ही गए, हाँ? नहीं गुरुजी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम में से कोई भी किसी भी हाल में इस कमरे के अंदर नहीं जाएगा, समझे? नहीं जाएंगे। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मुझे देखना ही है कि उस कमरे के अंदर क्या है। गुरुजी अपने किसी दोस्त को मिलने गए हैं। हाँ, ये सही मौका है। हाँ, अब तो मुझे लो।
में, समझे? यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम्हें क्या कह रहा था? कल इसी समय प्रैक्टिस में मिल जाएगा। क्या यहाँ बड़बड़ा रहे हो तुम सब? घुंघरू की आवाज कैसे? भूत! इसका मतलब मीना, तुम भी हमारी तरह इस कमरे को खोलकर देखना चाहती थी। हाँ हाँ, मैं भी। पर अब हमें जल्दी से इस काम को पूरा करके चाबी वापस रखनी होगी। अब्बा किसी भी वक्त आते होंगे। ये क्या? अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे किया? कैसे किया आपने? हो सकता है कभी तुम्हें खतरा दिखाई ना दे, पर सुनाई जरूर देगा, और तब तुम्हें खतरे को सिर्फ सुनकर उससे लड़ना होगा। मीना, मुझे अपनी पायल देना। चलो, अब तुम सब कोशिश करो। घबराओ मत, आवाज की दिशा पहचानने पर जोर दो। हाँ, चीटिंग नहीं। उप्स, सॉरी। ये तो बड़ा कठिन काम लगता है। हाँ, अब सब कुछ तो डांस की तरह आसान नहीं हो सकता ना। तुम्हें लगता है डांस करना आसान बात है? उसमें क्या बड़ी बात है? किसी भी तरह बॉडी को हिलाओ, हो गया डांस। जैसे तुम्हारा वो मोहिनी अट्टम। देखिए ना अप्पा, इसने मेरे डांस का मजाक उड़ाया। आप कुछ कहिए ना उसे। अब नाचना आसान है या मुश्किल, ये तो नाच सीखने से ही पता चलेगा ना। यानी क्या करना होगा? तुम्हें ये 3 चुनौतियां पार करनी है। पहले इस खंबे के बीच तक चढ़कर ये करतब करके दिखाना होगा। फिर इन लकड़ियों के वार से अपने आप को बचाना होगा। और आखिर में नारियल के पेड़ पर चलकर नाले को पार करना होगा। ये तीनों चुनौतियाँ तो बड़ी मुश्किल है। हम इन्हें कैसे कर पाएंगे? तो तुम में से कौन सबसे पहले जाएगा? बीनू, बहादुर बच्चा। जाओ ना, जाओ जाओ। आओ, तुम आओ। बीनू, तुम कर सकते हो। सिर्फ खंबे पर चढ़ना है, कुछ लकड़ियों से बचना है और ये नाला पार करना है। इस खंबे पर पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है। ये लकड़ियाँ ये पेड़ का तना तो घूमने लगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम
मुझसे अच्छा कर सकते हो तो आओ और करके दिखाओ। हाँ हाँ जरूर जरूर, मेरे स्टूडेंट्स तुमसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बच्चों दिखा दो इन्हें कि मैंने तुम्हें कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो कौन आ रहा है?